आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बांधने के लिए, तुम्हें गठबंधन में कंप्लीट करने के लिए और तुम्हारे जीवन में वैवाहिक सुख बढ़ाने का सीधा, सरल, वास्तविक, पारंपरिक, धार्मिक, आध्यात्मिक वे है। आज इस यात्रा में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे पुष्प की, एक ऐसे फूल की जो सर्वसुलभ होने के बावजूद भी बहुत बहुत चमत्कारी है। ये पुष्प आयुर्वेद से लेकर के आध्यात्म तक और वनस्पति तंत्र में इसका बहुत बड़ा नाम है। इस पुष्प की मदद से आप अपने पर और अपने जीवन साथी पर किए हुए तंत्र मंत्र को समाप्त कर सकते हैं। इस पुष्प की मदद से आप अपने रिलेशनशिप में एक नई जान डाल सकते हैं। आप इस पुष्प की मदद से अपने प्रेमी के घर वालों को मनाने का सीधा तरीका निकाल सकते हैं। इस पुष्प के सहयोग से आप अपने रिलेशनशिप में आ रही हर एक समस्या का सीधा समाधान करने में उत्तीर्ण हो जाएंगे। जरा देखिए पूरा का पूरा विश्लेषण। पुराण की तहे गौरी शंकरा बात कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। जीवन में समस्या सिर्फ एक बात की है, प्रॉब्लम सिर्फ एक छोटी सी बात की है, एक छोटा सा अंतर है जहां पर हम गड़बड़ कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है और किसी ने कुछ कर दिया, उसके चक्कर में रातों रात हमारा रिलेशन खराब हो जाता है। नेगेटिव चीजें अगर दिन है तो रात भी है, रात है तो दिन भी है, सुख है तो दुख भी है, अच्छी चीजें भी है तो बुरी चीजें भी है। बुरी चीजों के प्रभाव की वजह से आपका रिलेशन और आपकी चीजें अगर खराब हो रही हैं तो आप निश्चित तौर पर समझिए कि ये आपके अपने जीवन का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। आपकी कोई गलती नहीं, आपका कोई भी अपराध नहीं, आपने कोई भी ऐसा त्रुटि नहीं की, उसके बावजूद भी आपके हाथ से रेत की तरह कोई चीज निकल रही है, तो आज निश्चित तौर पर समझिएगा कि आज का दिन आपका है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत सारा कोशिश आपको नहीं करनी, आपको सिर्फ खुद से प्रयास करने, खुद से कोशिश करके आपको अपना रिलेशन ठीक कर लेना है। आपका रिलेशन ठीक करने के लिए कोई दुनिया की और ताकत नहीं, कोई और व्यक्ति नहीं, तुम खुद ये कर सकते हो। तुम्हारी फीलिंग है ना, तुम्हारा प्यार है ना, तुम्हारा जीवन है ना, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी सांसें हैं, तुम्हारा सर्वस्व है, तुम लगो ना। जयंती मंगला काली, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। उस महाकाली को मैं प्रणाम करता हूं। और उनका जब जन्म हुआ, इतना विध्वंसकारी परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए वो खुद भी विध्वंसकारी स्वरूप में थी। उन्होंने उस राक्षस का वध किया और पूरा का पूरा रक्तपान कर गई, एक भी बूंद जमीन पर गिरने नहीं दिया। यानी सीधे शब्दों में कहें तो उस पूरे के पूरे राक्षस को निकल गई और इतने रौद्र रूप में आ गई। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, छोटी मोटी नहीं, भद्रता, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, शिव जैसी रौद्र रूप में उत्पन्न हो गई। उनको शांत करने के लिए भगवान शिव को सामने आना पड़ा। जैसे ही उनके सीने पे उनका पैर पड़ा, तब उन्हें लगा, लेकिन वो रुकी नहीं वहां पे।
बहुत देर तक उसी स्थिति में खड़ी रही। ऐसी प्रतिमाएं ऐसी फोटो में अवेलेबल है। तो आज उसी फोटो उसी प्रतिमा के साथ इस पुष्प का उपयोग आपको बताएंगे, जिससे आपके अपने जीवन में ऐसी सारी के सारी विध्वंसकारी चीजें समाप्त हो जाए। उसके समाधान के पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं। इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखना, जितना हो सके इस बात को फैलाना अपने यार दोस्तों में। कभी भी अपने प्यार को वाहवाही में या दबाव में या पूछे जाने पर या उसके बता देने के बाद आप किसी भी परिस्थिति में अपना प्रीवियस लाइफ शेयर ना करें। ध्यान सुनिए, अपने प्रेम के साथ, अपने लवर के साथ, अपनी प्रेमिका प्रेमी के साथ अपनी प्रीवियस लाइफ यानी पिछला आपका जो भी प्रेम प्रसंग रहा है, वो चाहे किसी भी हद तक हो, वो कम हद हो या सारी हदें पार करके हद हो, जो भी परिस्थिति रही हो, उसको किसी भी रूप में शेयर ना करें। ऐसा क्यों ना करें? क्यों? ऐसा इसलिए ना करें कि ऐसा करने से आपका शुक्र खराब हो जाता है और उसी दिन निश्चित हो जाता है। अब ध्यान से समझना, जिस भी व्यक्ति ने अभी तक अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को अपनी प्रीवियस लाइफ बताई होगी, उसका शादी नहीं हुआ होगा। देखिए उसका संबंध कभी ना कभी टूट ही जाएगा, उसी दिन निश्चित हो गया। जैसे ही तुम ये बात कहते हो, वैसे ही उसी दिन ये निश्चित हो जाता है कि अब तुम कभी एक तो नहीं हो जाओगे। तो अगर ऐसा कुछ कर दिया है तो उसका समाधान है इसमें। आज का दिन आपका है। आज का ये सोल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए जान लेते हैं उस सोल्यूशन को, जान लेते हैं इस बात को, जान लेते हैं इस विषय को। एक तो आपको इसके लिए आवश्यकता होगी एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी फोटो, एक ऐसे चित्र की जिसमें माता रौद्र रूप में महाकाली का रूप लेके खड़ी हो और नीचे भगवान शिव उनको संभाल रहे हो। ऐसी फोटो की जरूरत होगी। इस फोटो के साथ आपको एक पुष्प है गुड़हल, आपने देखा होगा रक्तकर्ण का, लाल कलर का फूल होता है, आगे से ऐसे, जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम के वो जो लाउड स्पीकर होते थे, बिल्कुल वैसा दिखता है। बाहर से गोल बड़ा ओपन और पीछे से छोटा होता जाता है, बिल्कुल लाउड स्पीकर के जैसा। पुराने वाले लाउड स्पीकर जो होते थे, जो खंभों में ऊपर टांग दिया जाया करते थे ना, उसमें आवाज आती थी, बिल्कुल वैसा आकार होता है और कलर लाल होता है। इसे गुड़हल का फूल बोलते हैं, कुछ लोग जवा का फूल बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड में। माता को चढ़ता है ये स्पेशल तौर पर। काली को सबसे ज्यादा पसंद आने वाला यही पुष्प है। इस पुष्प के माध्यम से आप ये सॉल्यूशन कर सकते हो। अगर ऐसी किसी भी अवस्था के साथ आप पीड़ित हैं तो इस पुष्प के साथ आपको सॉल्यूशन इमीडिएटली कर सकते हो। अब आपको करना सिर्फ इतना होगा कि आपको 108 पुष्प लेने हैं। हर पुष्प को 2 लौंग से पीछे से बांधकर माला बनाते जाना है, या माली से भी बनवा सकते हो, वैसे खुद करो तो ज्यादा अच्छा है। अब आपको एक और महत्वपूर्ण बात करनी है कि वो जो माला बनाने का धागा होगा वो कच्चा सूत होगा, उसको आपको हल्दी से रंग के करना होगा। वो कच्चा सूत होगा, उसे हल्दी से रंग लीजिए, उससे बनाइएगा। बहुत आराम से बनाइएगा, टूटने ना पाए, बहुत खींचेगा नहीं, कच्चा सूत है जल्दी टूट जाता है ना। बहुत आराम से सहजता के साथ उस पुष्प के पीछे साइड में दोनों तरफ लौंग लगाएं और उससे बांध के माला बना ले पूरा 108 का। पहला काम। उसके नीचे साइड में जो फूल बनता है, माले का जो आखिरी आकार होता है नीचे का, वो पुष्प लटका के बनाते ना, वहां पर आपको एक और स्पेशल काम करना है। वो ये कि जिसको भी आप इस चीज से मुक्त करना चाहते हो, किसी के ऊपर आपको लगता हो किया कराया है या आपकी किसी चीज की वजह से, तो आप अपना या उसका नाम एक पर्ची में लिख करके वहीं पे लगा दें, उसी जगह पे। अब अगला काम आपको यह करना है कि इस पूरे की पूरे माले को एक जगह रख करके अपनी प्रार्थना करनी, अपनी बात पूरी कहनी इस माले से। कि माला सच मानो, हमारे यहां कहते हैं कि माला सत्कर्म का साधन है, साधन साध्य तक पहुंचाता है। तो जो माध्यम है उस माध्यम को प्रणाम करना है।
वैसे तो हमारे यहाँ हम लोग जब माला करते हैं तो उसकी पूजा करके करते हैं, हाँ? उसको मंत्र बोल करके अभिमंत्रित करके फिर माला करना शुरू करते हैं। जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर जपा सिद्धिर न संशया, जब में संशय नहीं है मैं प्रणाम करता हूं। पर आपको उस माले को सामने रख करके प्रणाम करना है, उसको कहना है कि मेरी बात मां तक पहुंचाना, तुम उनके गले तक पहुंच सकते हो, तुम में वो क्षमता है इस काम को वहां तक पहुंचाना। और उस माले के सामने कपूर जला करके उस माले की आरती करना है, बिल्कुल जैसे मां की आरती करते हैं। रोली अक्षत धूप दीप दिखा करके उस माले की पूजा करनी है और उस पूजा किए हुए माले को मां के ऊपर चढ़ा देना है। ये काम सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन कर सकते हो। बहुत आवश्यकता, बहुत जल्दबाजी हो तो आप मंगल के दिन कर लें, वरना अमावस्या ज्यादा काम करता है। पर इस माले की जितनी पूजा, जितनी विधि से, जितनी श्रद्धा से, जितनी सत्कर्म के साथ, पूरी सात्विकता के साथ आप करेंगे, उतना ज्यादा फलदायी होगा। उनके गले में जब पहना रहे हो तो आपका मस्तक नीचे होना चाहिए और आपको हर पूजा में ये पहली उंगली निषेध है और इस पूजा में इसी उंगली का प्रयोग करना है। इन्हीं दो अंगूठे और उंगली से पकड़ करके ऊपर आपको चढ़ाना है। मुद्रा है, मोर मुद्रा बोलते हैं एक्चुअली। मोर सत्कर्मियों में सबसे ऊपर पाया जाता है, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। तो बस ऐसे करके उनके ऊपर चढ़ा देना है और दंडवत प्रणाम करना है। जब ये माला 24 घंटे कंप्लीट हो जाए तो इस माले को उतार लेना है और इस माले के साथ अपने को 3 दिन तक रात्रि में रखना है, अपने बेड पे ही, तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे, जैसे भी आप रख सकें। 3 दिन बाद इसको कहीं जमीन में या कहीं पेड़ के ऊपर टांग दें, जमीन में दबा दें या पेड़ में टांग दें। ऐसा करने से ये सारी की सारी अव्यवस्थाओं से आप पूरी तरह से मुक्त हो जाते हो। तो करें ये उपाय और सत्कर्म करने की कोशिश करें, खूब 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 प्रसन्न रहें, खूब अच्छा रहने की कोशिश करें, खूब सारा प्यार बढ़ाएं, खुद के साथ भी प्यार रखिएगा, दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। माता आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि माँ आप पर मेहरबान रहे, माँ आपके ऊपर खूब सारी शक्तियां प्रदान करे, माँ आपके ऊपर खूब प्रसन्न हो और आपके हर मनोरथ की सिद्धि प्रदान करे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।